आज विवाह की चर्चा हमने कथा क्रम में इसलिए प्रारंभ की क्योंकि ठाकुर जी के 16,108 विवाह भये। तो कल तो एक हुआ है, बाकी आज हम ठाकुर जी के पाणी ग्रहण में सम्मिलित होंगे। बड़ी अद्भुत बात है। अच्छा, काऊ को एक ब्याह हो जाए, उससे पूछो कैसी जिंदगी कट रही है। उनको बीपी हमेशा हाई रहा। बाहर कितना भी बड़ा शेर बना रहे, कितना भी बड़े गुंडा बना रहे, लेकिन घर जाते ही सब भूल जाता है। हाँ? लेकिन धन्य है ठाकुर जी। ठाकुर जी के एक दो विवाह नहीं, 16,108। पर ये 16,108 विवाह भोग के लिए नहीं ठाकुर जी ने किए, योगेश्वर है भगवान। तो ये 16,108 विवाह वेद की ऋचाओं के साथ भगवान ने संपन्न किए हैं। वेद की ऋचाएं, एक जगह वर्णन आया। तो भगवान के ये जो विवाह हैं, इन विवाह में काम वासना को जरा सा भी स्थान नहीं, न रास में न विवाह है। एक जगह नारद भक्ति सूत्र में भगवान कहते हैं, नारद जी, अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छन्नम सूक्ष्म मंतनुभव रूपम तत्प्राप्त तदेवालोक्यति तदेव शृणोति तदेव चिंत्यति। नारद जी कहते हैं भगवान का प्रेम और भगवान की कृपा, इसके बारे में वर्णन कर पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे मूका गूंगा व्यक्ति फल का स्वाद नहीं बता सकता, मूका स्वादनवत, वो स्वाद नहीं बता सकता कि खट्टा है कि मीठा है। उसी प्रकार जो लोग कहते हैं भगवान के रास में या भगवान की लीलाओं में वासना को स्थान रहा, नहीं, भगवान की प्रत्येक लीला में वासना को कहीं स्थान नहीं है। भगवान की प्रत्येक लीला में उपासना को स्थान मिला है। उपासना पूर्ण भगवान की प्रत्येक लीला रही। बोलो सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की, सन्यासी बाबा की। इसलिए वेद शास्त्र महापुरुष जो आज्ञा दें, जो संत आज्ञा दें, बिना विचार किए माता पिता और गुरु की वाणी को मान लेना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने काम की चीज निकालते हैं कथा से। कथा तो सुनते हैं, पर अगर अभी हम कह दें कि जिन जिन को घुटना हो रहे हो, दर्द बहुत, सुन लें ध्यान से, तो सबके कान खड़े हो जाएंगे कौन सा मंत्र बताने वाले। अभी हम कह दें हम एक वसीकरण मंत्र देने वाले हैं, सब अपना अपना मोबाइल चालू कर लेंगे, लाओ हम कल रात को ही पड़ोसन को बस में करेंगे, चाहे जो हो जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ, तुरंत कान खड़े हो जाएंगे और कहें कि भाई जो है माता पिता गुरु संत इनकी आज्ञा का पालन करो। अरे बोले ये तो अच्छी बात है, पर माता पिता गुरु सब उल्टी धुल्टी बातें बताते हैं, हमारे मन की नहीं बताते। हाँ, फिर पुनः हम निवेदन करेंगे, माता पिता और गुरु की आज्ञा मान करके ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, उससे गृहस्थ में बहुत मंगल होता है। इसलिए कथा में आकर के बड़े सावधान पूर्वक सुनना चाहिए। कई लोग आते हैं तो कथा में आते ही मोबाइल चलाने लगेंगे। कई लोग कथा में आते ही, फिर देखो तुम, इतनी ध्यान आती है नींद की, पूछो ही मत। इतनी गहरी नींद आती है कि आंखें लगती हैं मानो 8-10 दिन अब सोकर ही नहीं उठेंगे। हरियाणा में एक बार हमारी कथा हो रही थी, तो जो हमारा यजमान कथा सुन रहा था, वो कथा में आवे और डुब पुड़ जाए, टिक जावे और सो जावे, खूब सोवे। 3-4 दिन तो हम झेलते रहे, 5वें दिन दिमाग खराब हो गया। हमने कहा भाई हो गई तुम्हारी कथा, तुम कथा में आते ही सो जाते हो, क्या मतलब हुआ? बोला गुरुजी आपकी कथा अगर 7 दिन की जगह 28 दिन की होती हो तो कर दो। हमने कहा क्यों? बोले दक्षिणा डबल ले लो। हमने कहा क्यों? बोले गुरुजी हमारे निवेदन है, पहले सुनो तो। हमने कहा कारण तो बताओ। बोले पूरी जिंदगी हम नींद की गोली खाते रहे, आज तक नींद नहीं आई, पर धन्य है आपकी कथा, ऐसी नींद आती है कि सब भूल जाते हैं। कहा वाह, इसका कारण सिर्फ यही है, कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या ऊँगे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। तो कथा के बीच में पाप अकुलाते हैं, और पाप अकुलाते हैं तो या तो नींद आएगी, या बगल वाले को चांटी लोगे, या फिर बगल वाले के बाल तानोगे, या भग लोगे। बोलो सीताराम।
इसलिए कथा में सावधानी पूर्वक कथा सुननी चाहिए। एक बार ऐसे ही एक मास्टर पढ़ा रहे थे, हमारे टिल्लू गुरु, दिल्ली वाले टिल्लू गुरु, दिल्ली में रहते हैं रोहिणी में टिल्लू गुरु। तो वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि जो है दिल्ली में कुतुब मीनार है। उन्होंने पढ़ाया दिल्ली में कुतुब मीनार है। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी जिसका नाम था मंगीलाल, वो आकर के वो विद्यालय में सो जाता था कक्षा में। जब शिक्षक ने उठाया, ये भाई उठ, हमने क्या पढ़ाया बताओ। उसने थोड़ा थोड़ा तो सुना था पर ठीक से नहीं सुना था क्योंकि सो रहा था। बोले बताओ हमने क्या पढ़ाया। बोले गुरुजी आपने अभी पढ़ाया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। हाँ, इन्होंने तो पढ़ाया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर इन्होंने पढ़ा कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। हाँ, बोलो सीताराम। इसलिए कथा को बड़े सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। और जो आज्ञा कथा में संतों की लगे, भागवत भगवान की जो वाणी हो, उस वाणी को जीवन का सार मान करके ग्रहण कर लेना चाहिए। आप अगर उस वाणी को जीवन का सार मान करके ग्रहण कर लेंगे तो कभी घाटा नहीं खाएंगे और आपकी लगन भगवान से लग जाएगी। किससे लग जाएगी? जोर से बोलो, किससे लग जाएगी?